शुक्रवार की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ अच्छे खाने की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वो भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और दूध से बने लड्डू बने। वो जांचने के लिए सिर में दर्द का बहाना कर रसोई में पलंग डाल पतला कपड़ा ओढ़कर सोने का नाटक करने लगा और सब देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वो आग्रह कर उन्हें खिलाती है। वो देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, जूठी थालियां में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा सारे भाई भोजन कर गए, तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो बोलता, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में गोबर पाथ उपले बना रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारे सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी देख धरु मंधीर, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की जरूरत थी, बोला, रह लो। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भुस्सी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहां खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में कोई खटाई न खावे। सुनकर वो चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत को तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचाया। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे काकी के पास। अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा स्वामी आवेगा, पर वो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता लड़के के पास जा सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जगाता है। वो बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जगाता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। बोला, माता सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वो बोला, माता ये तो मुझे मालूम था, परंतु जाऊं कैसे, रास्ते का भाड़ा है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने को कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा, तब मेरी कसम है तू घर को जाएगा।
जल्दी उठ। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वो सब उसकी बात उभास कर दिलगली करने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सांचे से सुख के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है। तब बात मानकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। छोटे बड़े सामान के खरीदार ऐसे आने लगे, सांझ तक धन का ढेर लग गया। माता का ये चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहीं के काम से निपट तुरंत रवाना हो गया। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त संतोषी के मंदिर में विश्राम करती है। वो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वो पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वो वहां रुकेगा और खा पीकर माँ बाप से मिलने जाएगा। तब तू बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो साहूकारों का गट्ठा लो, भुस्सी की रोटी दो और नारियल के खोखे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव चला गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय वो सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में रख जोर से 3 आवाज देती है, लो साहूकारों लकड़ी का गट्ठा लो, भुस्सी की रोटी दो और नारियल के खोखे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख चौंक कर माँ से पूछता है, ये कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भुस्सी की रोटी और नारियल के खोखे में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। ये सुन सास ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में चला, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था। खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वो तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खूब पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। वो कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली वो कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ला खाने लगे। ये देख उस पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहाँ भूल होती है। वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल ना होगी माँ। अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे देना। वो बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वो ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वो रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर वो बच्चे को दूध को पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, पागल, इसे देखकर कैसे बावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के पास से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे।
जो ये कथा कहानी सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। कहो कहानी पियो पानी। हे संतोषी माँ, जैसे पहले आई ऐसे किसी को ना आना बाद में, मैं आई ऐसे सबको आना।